हुज भी होगा क्या? चल, देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स। तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है कि इसमें WH वर्ड आएगा और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू और डज। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं तो डू डज दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इस पहले स्ट्रक्चर में जो WH होंगे वो होंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, कितने बजे, अक्सर कब, किसको, किसके बारे में, कब तक, ये सब इस तरह के वर्ड्स आएंगे। सेंटेंस अगर है कि भाई तुम पार्क क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, तो हमने जैसे वाई बोला, अब हमें तुरंत वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू या डज। तो क्या लगेगा इसमें? डू। Why do you go to park? वाई डू यू गो टू पार्क। तो ये है प्योर करेक्ट इंग्लिश। मान लो किसी के मुंह से ऐसा निकल गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो सुनी सुनाई अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो उनको शायद भूख लगती है तो वो कुछ खा जाते हैं, तो वो डू खा जाते हैं, बोलते हैं वाई यू गो टू पार्क। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसे बोलते होंगे। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। हमें यहाँ पर वो डू या डज लगाना होगा, तभी पता चलेगा कि अच्छा किस बारे में बात हो रही है। तो इसका ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने बोला तुम कहाँ सोते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर Where do you sleep? वेयर डू यू स्लीप। लेकिन अगर आपके मुंह से निकल गया वेयर यू स्लीप, दिस इज रॉन्ग। वैसे ही तुम कब जाते हो, इंग्लिश है व्हेन डू यू गो। आपके मुंह से अगर निकल गया व्हेन यू गो, दिस इज रॉन्ग। तो डू या डज आपको लगाना ज़रूरी है। जैसे कि तुम्हारे पापा किसके साथ नाश्ता करते हैं, विद whom does your father take breakfast। आपको मान लो कि डज खाने की आदत है, आपने बोला विद whom your father, यहाँ टेक्स ब्रेकफास्ट कर दिया, दिस इज रॉन्ग। यानी कि आपको डू और डज लगाना महा ज़रूरी है। अब एक सिचुएशन आता है जब डू डज नहीं लगता है। वो सिचुएशन है जैसे कि ऐसे आ जाए कि मुझे पता है, आई नो, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, या आई हैव नो आइडिया, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। अब इसके बाद अगर कोई WH आ जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कुछ भी आ जाए, तो डू या डज नहीं आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब आएगी, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब में S, ES या IES लगेगा। डू डज गायब हो जाएगा। कैसे?
मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो। आई डोंट नो वेयर, अब डू नहीं आएगा, वेयर यू लिव। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया आई डोंट नो। इस वजह से इस सेंटेंस के बाद जब ये WH आया, अब ये कंजंक्शन बन चुका है। कंजंक्शन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। जैसे ऐसे हो, सिर्फ अकेला रहता कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसकी इंग्लिश होती है वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे देखो डू है, लेकिन यहाँ पे डू नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? इसकी वजह से, ये जो है ना आई डोंट नो, इसकी वजह से। जैसे तुम्हारी मदर लेट से कहाँ सोती है, इंग्लिश होती है वेयर डज योर मदर स्लीप। किसी ने बोला मुझे नहीं पता वो कहाँ सोती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ सोती है। मुझे नहीं पता मतलब आई डोंट नो वेयर। अब Where she sleeps. ये स्टाइल है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया कि सवाल पूछेंगे तो डूडल्स आप लगाएंगे। बीच में अगर आपको ऐसा बोलना मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, तो डूडल्स नहीं लगाएंगे। चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में पहले WH आता है, फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पे डू आ जाएगा, यहाँ डज होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें WH होते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, विच टाइप ऑफ, या आजकल उसे व्हाट काइंड ऑफ भी कहते हैं। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, हमने बोला हाउ मच। अब इस हाउ मच के बगल में हमें दूध दिखाना होगा, तो क्या बोलेंगे? हाउ मच मिल्क डू। उसके बाद हम डू लगाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाउ मच डू यू ड्रिंक मिल्क। मिल्क की पोजीशन गलत हो जाएगी, तो हमें मिल्क को यहाँ रखना है। और देखते हैं सपना किसके बेटे से प्यार करती है, तो हुज के बाद हमें सन बोलना पड़ेगा। हुज सन डज सपना लव। देखो यहाँ पर सन लगा दिया, उसके बाद डज लगाया, तो रूल देख लो ऑब्जेक्ट ऐसे। जैसे मोनिका किस तरह के लोगों को पसंद करती है, दिस टाइप ऑफ पीपल। जैसे यहाँ ऑफ लगाया, यहाँ पीपल लगाना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ पीपल, पीपल डज मोनिका लाइक, डज। गेटिंग द पॉइंट? एक पॉइंट आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब हाउ मच के बाद
डू डज आएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसमें कोई दूध चावल पानी तो है ही नहीं, तो हम सीधा बोलेंगे हाउ मच डू यू। तो यहाँ हाउ मच के बाद डू आया है क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा रहता कि तुम कितना पानी पीते हो तब How much water How much do you water drink? तो यहाँ हाउ मच के बाद वाटर आ रहा है। तो हमें बोलते हुए देखना है कि उसमें ऐसा कोई दूध पानी चावल अगर है तो पहले वो लगा दो हाउ मच के बाद, उसके बाद डू डज लगाओ। ये सीन है। अब लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है। कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर कैसे? इस सिचुएशन में डू डज का यूज़ नहीं होता ही नहीं। सिचुएशन क्या है तो कुछ नीचे दी हुई सिचुएशन से, फॉलोइंग सिचुएशन। पहला सिचुएशन है कि सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर कौन है वो पता नहीं। तब हु के बाद डू डज नहीं लगता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लड़की है, इस लड़की से कोई प्यार करता है, यानी कि सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाला प्यार करने का एक्शन यही कर रहा है ना जो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हमें पता ही नहीं कौन है, पता ही नहीं है। इस लड़की से कोई प्यार करता है बट क्या उसका पड़ोसी प्यार करता है, पता नहीं। उसके स्कूल में कोई लड़का प्यार करता है, पता नहीं। पता ना हो तो हम हु लगाएंगे, तो हु के बाद हम डू या डज नहीं लगाएंगे। ये नियम है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। हमने हु बोला, अब सीधा हम हु को सिंगुलर मान करके चलेंगे कि हु मतलब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। हम यहाँ वर्ब लगाएंगे, वर्ब में एस ई एस आई एस देखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर हो जाए कि भाई तुमसे कौन प्यार करता है, तो हु लव्स यू। इसके जवाब में आया कि लेट से कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, माय मदर लव्स मी। तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, मान लो कि सोनू मुझे इंग्लिश सिखाता है, सोनू टीचेज मी इंग्लिश। ऐसे तुमसे रोज कौन मिलता है, कैसे बोलेंगे आप? हु तो डू डज नहीं लगेगा, लेकिन नेगेटिव में डजंट लगेगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। कैसे लगेगा? कौन बाजार नहीं जाता, तो नेगेटिव में हु के बाद आपको क्या लगाना है? डजंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हु डजंट गो टू मार्केट। तुमसे कौन
प्यार नहीं करता, तो हु डजंट doesn't love you. यहाँ लगेगा। एक है कन्फ्यूज़न, तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है क्या कि एक डू, आपको पता है डू एक वर्ब भी होता है, मेन वर्ब होता है, इसका मतलब होता है करना, सबको पता ही होगा, होता है ना। Yes, sir. तो फिर इसके फॉर्म्स होंगे, इसके फॉर्म्स क्या होंगे, डू होगा, Do, did, done, doing, does. डिड भी होगा, डूइंग भी होगा, यू नो, डन भी होगा और डज भी होगा, है ना, फॉर्म होंगे इसके। तो अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि कौन इस काम को करता है, तो मैंने बोला हु, और डू मतलब करना, उसमें मैंने येस लगा दिया, हु डज दिस वर्क। अब कोई बोले कि सर आपने तो बोला था हु के साथ डज नहीं लगे, ये तो लग गया, तो आप पहचान जाओगे ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पहचान जाओगे ना, Yes, sir. है ना? ये मेन वर्ब है, ये डू है, डू में ईएस लगा है, डज, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ डू का मतलब करना है। तो इसको समझना है, मतलब देखने में अमिताभ बच्चन है बट है नहीं, नकली है ये। ऐसे आ जाए कि भाई कौन सोता है, तो क्या आ जाएगा, हु स्लीप्स। Who sleeps? लेकिन भाई कौन करता है, तो क्या हो जाएगा, हु Who डज। does? क्यों करने की इंग्लिश डू होती है, और एस तो लगेगा भाई, थर्ड पर्सन, इसको सिंगुलर माना गया। Yes. तो हु वाला समझ में आ गया सबको। Yes, sir. सर इसमें ऐसा होता है तुमसे कौन प्यार करता है, तो whom do you लव यू होगा ना, और who do you लव यू, दोनों ओके होगा ना। देखिए, तुमसे कौन प्यार करता है, यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की से मैं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हे बिटिया तुमसे कौन प्यार करता है, यानी कि ये लड़की किसी से प्यार करती है कि इससे कोई प्यार करता है, क्या लग रहा है? दूसरा कोई कर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि तुमसे कौन प्यार करता है, मतलब कोई तो होगा जो इससे प्यार करता होगा, ये तो मानते हैं, है ना। यस, लेकिन उसके बारे में तो हमें पता नहीं, तभी तो हम पूछ रहे हैं ना, कौन प्यार करता है, तुमसे चिंटू प्यार करता है कि पिंटू करता है। तो यहाँ पर हमें हु से पूछना पड़ता है, हम बोलते हैं हु, हो जाने दीजिए, हु, और जब हु लगाएंगे तो क्या डू डज लगेगा, who loves you, हु लव्स यू। नहीं रुक जाइए, होल्ड योर हॉर्सेस बॉडी। अब मैं इस लड़की से कह रहा हूँ कि हे बिटिया तुम किससे प्यार करती हो, अब बिटिया प्यार कर रही है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किससे प्यार करती हो, तुम किससे प्यार करती हो। अब मैं बोलूँगा whom do you love। अब आप पूछिए क्या पूछना है। इसमें whom do you love and who do you love दोनों चलता है ना सर। अंग्रेज लोग who do you love भी बोल देते हैं, बट whom यहाँ ग्रामर में whom ही माना गया, क्योंकि बहुत सारी जगह who do you love भी देखा था, इसके लिए अंग्रेज लोग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक मान करके चलो, क्लियर गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला पॉइंट, इसी में कई पॉइंट्स है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट के ऊपर। अभी तो हम देख रहे थे व्हाट के साथ डू लगता था ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि तुम क्या लिखते हो, तो हम कैसे बनाते थे, व्हाट डू यू What राइट। do you write? Yes. तो व्हाट के साथ हम डू लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो हम व्हाट सीख रहे हैं इसमें डू डज नहीं लगेगा, ये थोड़ा अलग व्हाट है। कैसे है, अगर इस तरह से हो जाए, क्या होता है, क्या गिर जाता है, क्या बचता है,
क्या तुम्हें डिस्टर्ब करता है? क्या तुम्हें उदास बना देता है? ETC। अगर इस तरह से कभी आपके मन में सेंटेंस आए तो आप जब व्हाट लिखोगे तो व्हाट को सिंगुलर मानो, कोई डूडेस मत लगाओ, वर्ब उसमें S, ES या IES। बस अब इस फॉर्मूले पर आप ये ऊपर वाला सारा बनाकर मुझे दिखाइए, क्या बजता है? बजने को रिंग कहते हैं ना, तो क्या होगा? What rings? What rings? क्या ऐसा क्या है जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है? What What disturbs you? rings? डिस्टर्ब। ऐसा क्या है जो तुम्हें उदास बना देता है? What makes you sad? क्या गिर जाता है? What falls? What falls? What falls? क्या होता है? What happens? क्लियर? Yes. अब थोड़ा आपको और कंफ्यूज कर दूं। सर अगर ऐसे होता कौन गिर जाता है तो हु फॉल्स। Who falls? ओके। अब देखिए, तुम्हारे पापा क्या पीते हैं? इसमें भी क्या आ रहा है? और तुम्हारे किचन में हर रात क्या होता है? किसमें डज लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, बताएं। ऊपर वाले में डज लगेगा, नीचे वाले में। बाकी लोग भी देखिए। ऊपर वाले में सर डस्ट लगेगा। ऊपर वाले में सर डस्ट लगेगा। जी, What does your father drink? नीचे वाले में क्या होता? What happens? It happens Your kitchen every day, every night. every night। ये हो गया। उसी तरीके से इसमें तीसरा पॉइंट आएगा। थोड़ा ये मुश्किल होता है लेकिन आप लोग जल्दी समझ रहे हो, अच्छा है, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते। तीसरा पॉइंट है कि अगर इसमें हाउ मच आ जाए, या हाउ मेनी आ जाए, ज़्यादातर हाउ मेनी दिखाई देगा। तो अभी जो आपने देखा होगा तो उसमें हम डूडल्स लगाते थे, याद करो कि तुम कितना दूध पीते हो, याद आ रहा है? ऐसा था ना? How much milk you have? डू यू ड्रिंक, डू आता था? Yes. अब नहीं आएगा। अब सिचुएशन देख के खुद ही समझो। जैसे कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं? कितना पानी तुम्हारे किचन में हर रोज़ गिरता है? 2 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, इसमें डूडल्स नहीं लगेगा। मतलब जब ये बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर आप हाउ मच बोलोगे तो हाउ मच के बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट हो लिखो, हाउ मेनी बोलोगे तो हाउ मेनी के बाद जो ऑब्जेक्ट है लिखो, और इनको प्लूरल, हाउ मच को सिंगुलर मानो, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। हाउ मच को हमेशा क्या मानो? अनकाउंटेबल होता है ना, तो अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, इसको सिंगुलर मानो। जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, और यहाँ पर वर्ब में लगा दो एस, ES या IS। जैसे तुम्हारे किचन में हर रोज़ कितना पानी गिरता है, तो कैसे बोलोगे? हाउ मच वाटर। गिरने की, पानी गिरने की अलग इंग्लिश होती है, स्पिल। सुना किसी ने? स्पिल। Spill. तो स्पिल्स का Spill.
हाउ मच वाटर स्पिल्स इन योर किचन हर रोज, डेली एवरी डे। और जो हाउ मेनी आएगा उसको प्लूरल मानो, तो हाउ मेनी को हम प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई डूडर्स नहीं। जैसे कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, हाउ मेनी people like you? अब मैं आपको कंफ्यूज करूँगा, आप अगर समझ गए तो समझदार, नहीं तो देख लेते हैं। देखिए, कितनी लड़कियाँ तुमसे प्यार करती हैं, तुम कितनी लड़कियों से प्यार करते हो। किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा? ऊपर फर्स्ट नीचे वाले में लगेगा, सेकंड में फर्स्ट लगेगा। वाले में नहीं लगेगा। पक्का? यस सर। जिसने यस सर बोला है उनका नाम क्या है? राखी। राखी। हाउसवाइफ और स्टूडेंट? स्टूडेंट सर। स्टूडेंट, राखी। मतलब अनमैरिड है? यस सर। तो कितनी लड़कियां तुमसे प्यार करती हैं? हाउ मेनी गर्ल्स प्यार करती हैं? लव यू। लव यू। तुम कितनी लड़कियों से प्यार करते हो? हाउ मेनी गर्ल्स डू यू लव। तो देखो कैसा करिश्मा है कि यहाँ भी हाउ मेनी गर्ल्स है, यहाँ भी हाउ मेनी गर्ल्स है। एक में लगता है, एक में नहीं लगता है, यही तो समझना है। तो ये भी हो गया। कितने पॉइंट्स हो गए इसमें? 3 हो गए ना। चलिए इसमें एक और पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हुज का मतलब होता है किसका। जैसे पहले अगर मैं बोलूँ कि तुम किसके भाई को पसंद करते हो, तो हम ऐसे बोलें ब्रदर डू यू लाइक। हुज ब्रदर डू यू लाइक, मतलब डू लग रहा है, लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसमें डू नहीं चाहिए मुझे, तो कैसे होगा? इसकी हिंदी कुछ ऐसी होगी, किसका भाई तुम्हें पसंद करता है, किसकी बहन रोज पार्क जाती है, किसका डॉग रोज भौंकता है। इस तरह के अगर सेंटेंसेस कभी बोलने का मौका मिले तो आप पहले हुज बोलिए, हुज के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगाइए, और हुज को ज़्यादातर सिंगुलर माना जाता है, हम एक मान करके चलते हैं कि किसका कुत्ता भौंकता है। कभी कुत्ते ज़्यादा हो तो आप इनको प्लूरल भी कह सकते हो, हुज डॉग्स भी कह सकते हो, पर ज़्यादातर हुज सन हुज डॉटर हम सिंगल मान करके चलते हैं। तो अगर सिंगल मान करके चलते हैं तो फिर वर्ब में क्या लगेगा? एस ई एस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो हम बाकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। किसका भाई तुम्हें पसंद करता है, कैसे होगा? लव्स यू। पसंद है तो लाइक्स है। लाइक्स यू। किसकी बहन रोज पार्क जाती है? Whose sister goes to park daily? किसका डॉग रोज भौंकता है? Whose dog barks daily? सर अगर ऐसे बोला जाए कि मतलब जो डू यू होता है वो मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, बाकी अगर किसी से मतलब बात कर रहे हो तो डू यू नहीं आएगा, लाइक इस तरीके से। जैसे भी समझना है समझिए, पर स्टाइल यही रहेगा, आप अपने हिसाब से समझो, बट तरीका जो मैं बता रहा हूँ यही तरीका है। फिर से इसको देखिए, अंतर देखिए। अंतर है कि अगर हम चिंटू मिंटू सोनू ओनू की बात करें, कि मैं बोलूँ कि तुम्हारी मदर
किसके बेटे को रोज़ डांटती हैं? या डांटने वाली कौन है? मदर है। तो आप लगाओ, डू डज फैमिली लगाओ। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, किसकी बेटी तुम्हारी मदर को डांटती है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है जो डांट रहा है, हम तो खुद ही पूछ रहे हैं किसकी बेटी। यहाँ आपकी मम्मी डांट खा रही है, ऊपर वाले में आपकी मम्मी डांट रही है, देख रहे हो? तो जिसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई दे, चिंटू, मिंटू, सोनू, मम्मी, पापा, उसमें लगाओ डू डज। जिसमें ना दिखाई दे, पता ही नहीं किसकी बेटी, हमें नहीं पता कौन है किसकी बेटी डांटती, पता ही नहीं, तो खुद आप बताओ। ऊपर वाले को बनाओ पहले, कैसे बनेगा ये? तुम्हारी मदर किसके बेटे को रोज डांटती है? किसके बेटे को? तो whose son does your mother scold daily? और किसकी बेटी तुम्हारी मदर को डांटती? किसकी बेटी डांटती? कैसे होगा? whose daughter scolds your mother? Okay. ठीक है, ऐसे ही एक और लास्ट, कितना नंबर था ये? 4। एक और देख लेते हैं। 5वें में हम विच को उठा कर देखते हैं। विच का मतलब होता है ना कौन सा। जैसे हम अगर बोले कि तुम कौन सा बुक पसंद करते हो, तो हम बोलते हैं ना विच बुक डू यू लाइक, ऐसा बोलते हैं। तो हम डू लगाते हैं, बट अभी हम डू नहीं लगाएंगे, देख लेते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, बहुत सारे लड़के हैं, और यहाँ एक लड़की है, और मैं इस लड़की से पूछ रहा हूँ कि कौन सा लड़का तुझसे प्यार करता है? कौन सा लड़का? कौन सा लड़का तुमसे प्यार? तो हम यहाँ पर जैसे विच बोलेंगे, विच के बाद हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और विच को हम सिंगुलर मानते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीधा वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगाएंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर कोई नाउन है। नाउन का मतलब वो लड़का, लड़की, कुछ भी हो सकता है, एक नाउन। जैसे कि कौन सा लड़का, तो विच बॉय। और सीधा तुमसे प्यार करता है तो लव्स यू। 4-5 लड़कियाँ हैं, कौन सी लड़की तुमसे नफरत करती है? कौन सी लड़की? विच गर्ल हेट्स यू। इस तरीके से होता है। कौन सा पंखा बार बार ख़राब हो जाता है? तो कैसे होगा? कौन सा फैन बार बार ख़राब हो जाता है? कोई सवाल कैसे पूछेगा? विच फैन गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर अगेन एंड जी। अब पहले तो आप इसका एक छोटा रैपिड फायर करेंगे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा पूछेंगे सामने। सर आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब होना? हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर मतलब कि सही स्थिति में नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहा है। ओके, इसको आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। अब सर एक हाउ फार का, हाउ फार कैसे यूज़ करेंगे? हाउ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। हाउ फार होता है कितनी दूर। अभी कितनी दूर ज़्यादातर स्टेट ऑफ बीइंग में होता है कि तुम्हारा घर कितना दूर है ऑफिस से, कैसे बोलते हैं? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम ऑफिस? होम फ्रॉम ऑफिस। आपके पिताजी कितने दूर जाते हैं? हाउ फार डज योर
फादर गो डेली, मान लो कितनी दूर रोज जाते हैं। और क्या बनाओगे इसमें? बस कुछ खास तो इसमें बनेगा नहीं। हाउ लॉन्ग से कितनी देर तुम रुकते हो, यू नो, हाउ लॉन्ग डू यू, मान लो कितनी देर पढ़ते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, ऐसा बन जाएगा। चलिए तो अब आइए, 2 लोग आइए और WH पे एक रैपिड करके दिखाइए, जब तक मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देखता हूँ। आइए।